नमस्कार साथियों, आज बहुत ही खास विषय पर आपके लिए एक टॉपिक लेकर आए हैं। पिछले दिनों क्या हुआ कि मेरे जो मित्र हैं उन्होंने एक इंटरव्यू के लिए ऐड डाला कि उनको एक स्टाफ के लिए रिक्वायरमेंट थी और मैं इस बात को सुनकर बड़ा ही हैरान रह गया। उन्होंने लगभग 200 से ऊपर इंटरव्यू लिए, लेकिन जो उनकी रिक्वायरमेंट थी वो फुलफिल नहीं हो पा रही थी। तो आज का जो ये वीडियो है ये उन लोगों के लिए, उन मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए, उन गरीब तबके के लोगों के लिए है जिनकी आर्थिक स्थिति कोरोना काल के दौरान बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। और यकीनन मुझे भी ऐसा लगा कि मेरा जो एक्सपर्टीज है, मैं जिन चीजों के माध्यम से आपको गाइड कर सकता हूं, जिन बच्चों को मैं गाइड कर सकता हूं, जिनको मैं मार्गदर्शन दे सकता हूं कि वो अपने लिए कुछ रोजगार कमा सकें, कुछ पैसा कमा सकें। मैं जो पेशे से इंश्योरेंस बिजनेस से जुड़ा हुआ हूं, तो मुझे लगा कि मैं अपनी तरफ से कुछ बातें रखने की कोशिश करूंगा। और यकीनन अगर आप मेरा चैनल पहली बार ही देख रहे हैं तो आप मेरी वीडियो को कंटिन्यूअसली सुने और मैं आपको श्योर कर सकता हूं कि 15 दिन, 20 दिन या 1 महीना जब आप मेरी वीडियो को देखेंगे उसके बाद में यकीनन आप इस स्तर पर पहुंच जाएंगे कि अगर आप कहीं इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे तो आपको इंटरव्यू के दौरान सिलेक्शन का चांसेस पूरे मिलने वाले हैं। तो चलिए बात करते हैं साथियों। जो अगर हम बात करें कि जिन्होंने इंटरव्यू लिया, मेरे एक मित्र हैं, जब वो सर्च कर रहे थे कैंडिडेट को तो किन चीजों के बारे में सर्च कर रहे थे? उनका इंश्योरेंस का ही काम है। उन्होंने बताया कि जब 200 से ऊपर लोगों के इंटरव्यू लिए तो उनको वो काबिल लोग नहीं मिल पा रहे थे जिनकी उनको तलाश थी, या जो लोग मिल रहे थे वो इतने ज्यादा हाईली पेड थे जिनकी कोविड के दौरान नौकरी चली गई थी कि इंश्योरेंस बिजनेस के अंदर उन लोगों को लिया ही नहीं जा सकता क्योंकि हाईली पेड लोग थे। तो इंश्योरेंस एक ऐसा सेक्टर है जहां पर बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव लोगों को बहुत भारी सैलरी के साथ टीम जो है उसको नहीं लिया जा सकता। हाँ, यकीनन अगर वो लोग हाई पैकेज वाले हैं तो उनको इंश्योरेंस कंपनी में जरूर लेकर जाया जा सकता है। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं मध्यम वर्गीय परिवार, जो बच्चे सरकारी स्कूलों से पढ़े हुए हैं या जिनकी एजुकेशन का स्तर पब्लिक स्कूलों के कंपटीशन में नहीं है। तो साथियों, जो बच्चे अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कर चुके हैं, ये वीडियो खास तौर पर उनके लिए है जो ओपन से कर रहे हैं या गवर्नमेंट स्कूल से बच्चे पढ़ रहे हैं। साथियों, हमें एक बात का ध्यान रखना होगा कि सबसे पहले तो अपने बच्चों की कंप्यूटर की बेसिक एजुकेशन के अंदर क्या क्या आएगा। आपके बच्चे को माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आना चाहिए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आना चाहिए और पावर पॉइंट आना चाहिए। ये 2-3 चीजें जो आपके बच्चे के अंदर बिल्कुल परफेक्टली होनी चाहिए। अगर इसके बाद हम बात करें टाइपिंग की स्पीड, थोड़ी बहुत टाइपिंग की स्पीड, बहुत ज्यादा ना भी हो तो भी चलेगा, लेकिन थोड़ी बहुत टाइपिंग की स्पीड होनी चाहिए। आपका लुक जो है वो प्रेजेंटेबल होना चाहिए। कोशिश करें कि अगर फॉर्मल ड्रेस अगर आप पहनकर जाते हैं इंटरव्यू के लिए तो आपके चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। इसके अलावा अगर मैं आपसे बात करना चाहूं, अगर आप इसके आगे की बात करें, इंश्योरेंस से रिलेटेड अगर आप ज्वाइन करने के लिए जा रहे हैं तो आपको बेसिक चीजों के बारे में जानकारी होनी चाहिए जो हमारे एजुकेशन सिस्टम में मिसिंग है। जैसे कि इंश्योरेंस क्या होता है? इंश्योरेंस होता है आपकी किसी भी चीज के गुम हो जाने या क्षति हो जाने की स्थिति में इंश्योरेंस कंपनी थोड़ा सा प्रीमियम का पैसा लेती है जिसके बदले में आपके नुकसान की भरपाई करती है। लेकिन इंश्योरेंस कितने तरीके की होती है, ये एक महत्वपूर्ण सवाल होता है। जब भी कभी आप किसी इंश्योरेंस के इंटरव्यू के लिए जाते हैं, किसी ब्रोकर में जाते हैं, किसी एजेंट फर्म में जाते हैं या किसी इंश्योरेंस कंपनी में जाते हैं, तो एक बेसिक सवाल आपके सामने आता है। क्योंकि हमारे एजुकेशन की कमी है कि एजुकेशन में ये सवाल, हमें सवालों के जवाब नहीं मिल पाते हैं। जैसे कि पॉलिसीज किस किस तरीके की होती हैं। पॉलिसियों में सबसे पहली जो कॉमन पॉलिसी है वो मोटर इंश्योरेंस है। आप सभी के घर में गाड़ी होगी, 2 व्हीलर होगा, जो वाहन है उनकी सबकी जो इंश्योरेंस है वो उसे मोटर इंश्योरेंस कहा जाता है, किसी भी तरीके की मोटर गाड़ी को। इसके अलावा मेडिक्लेम इंश्योरेंस एक बड़ा कॉमन वर्ड है। मेडिक्लेम इंश्योरेंस किसी भी अनहोनी स्थिति के अंदर अगर बीमार हो जाता है कोई व्यक्ति, चाहे वो नेचुरल डिजीज हो या एक्सीडेंटल हो, दोनों स्थिति के अंदर इंश्योरेंस कंपनी द्वारा भुगतान किया जाता है। और हाँ, पॉलिसीज के ऊपर नाम लिखे होते हैं। जब भी कोई बच्चा इंटरव्यू के लिए जाता है या आपके घर में जो इंश्योरेंस के पेपर्स हैं उनको जरूर पढ़िए, उस पर ऊपर पॉलिसी के नाम जरूर दिए होंगे। तो इस तरीके से आप पॉलिसी को आइडेंटिफाई करना सीख सकते हैं। इसी तरीके से अलग अलग पॉलिसी होती है। कोई फैक्ट्री की पॉलिसी है तो उस पर फायर और बर्गली 2 तरीके के कवर होते हैं। इसी तरीके से अगर कोई ट्रांजिट का कोई सामान जाने वाला है तो उसे मेरीन पॉलिसी बोला जाता है। तो इस तरीके से आपको पॉलिसी जो है वो रीड करनी जरूर आनी चाहिए। तो साथियों, मुझे लगता है कि आज जो मैंने आपको जानकारी दी है शायद आपके लिए ये नई जानकारी होगी। और यकीनन अगर आप 11th-12th के स्टूडेंट भी हैं, बच्चे हैं, तो आपको ये इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि इंश्योरेंस क्या होती है और इंश्योरेंस में किस किस तरीके की पॉलिसी इशू होती है और इंश्योरेंस हमें क्या क्या कवरेज देती है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।